एज वी ऑल नो कि इस समय प्रयागराज में कुंभ का मेला मनाया जा रहा है और इस बार का जो कुंभ है वो बहुत रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। अभी तक 50 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आ चुके हैं कुंभ में और अभी जब 10 दिन बचे हैं ये नंबर और हाई जाएगा। बहुत लोगों को पता है कि कुंभ कहाँ मनाया जाता है और कुंभ कब मनाया जाता है, पर बहुत लोगों को नहीं पता कि कुंभ क्यों मनाया जाता है। और जो यंगर जनरेशन है उनको तो इन तीनों बातों का बहुत कम आइडिया है और बाकी को भी ना जो कुंभ क्यों मनाया जाता है उसका स्पेसिफिक आइडिया नहीं है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कुंभ कब और कहाँ मनाया जाता है, पर इससे मेन रीजन कि कुंभ क्यों मनाया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखें और शायद आज आप कुछ ऐसी चीज सीख कर जाओ जो आपको पूरी लाइफ याद रहे और आपको एग्जैक्ट रीजन पता चले कि कुंभ मनाया क्यों जाता है। पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म खाली था, सिर्फ वो एक अकेला था। हिंदुइज्म के ना 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग के समय पे देवता और असुर के बीच में एक युद्ध हुआ था। उस समय असुर जीत गए थे और बाली उन असुरों का जो लीडर था, उनके पास तीनों लोकों का कंट्रोल था, यानी कि स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। तो तब उस टाइम देवता सारे डर गए कि अब असुरों के पास जब पूरा कंट्रोल है तो इनको जो अमृत मिल जाएगा, अमृत से ये सारे अमर हो जाएंगे हमेशा के लिए, इनको कोई कुछ मार नहीं पाएगा और ऐसे तो बुराई की जीत हो जाएगी अच्छाई के ऊपर। तो सारे देवता डर गए और सब वो विष्णु जी के पास गए कि अब हम क्या करें, असुर से ढूंढ लेंगे। तो विष्णु जी ने उन्हें बताया कि इनको आप बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से इनको ट्रीट करो, कि कहो कि हम भी हेल्प करेंगे, साथ में मिलकर ढूंढेंगे ये भी। तो सारे के सारे देवता असुर के पास आए और कह रहे जो मंदरा पहाड़ है उसमें से हम सारे मिलके उस अमृत को निकालेंगे और फिर एक एक करके सारे लेंगे उसको। तो अब सारे असुर और सारे देवता मंदरा पहाड़ के पास पहुंच गए। सारे असुर एक तरफ खड़े हो गए और सारे देवता एक तरफ। तब उन्होंने वासुकी नाग के 2 चक्कर उस पे पहाड़ पे लगाए और एक तरफ असुरों ने पकड़ लिया, एक तरफ देवताओं ने। अब अगर वो उसे घुमाए तो पहाड़ इतनी ज्यादा तेज घूम रहा था, किसी के चोट लग सकती थी, मृत्यु हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तब विष्णु जी ने कुर्मा का अवतार लिया जो एक कछुआ था और वो उस पहाड़ का बेस बन गए। उनका बेस बनने से वो पहाड़ नहीं हिला और फिर जब सारे असुर और देवता उस पहाड़ को खींचने लग गए ताकि उसमें जो रत्न है वो सारे निकले और वो अमृत निकले ताकि वो सारे ले सके। अब जो ये सब हो रहा था इसको समुद्र मंथन कहते हैं और यही एक मेन रीजन है क्यों कुंभ मनाया जाता है। तो अब वो सारे जब वो इधर से उधर खींच रहे तो उसमें से 9 से 14 चीजें कहते हैं निकली थी और जो सबसे पहली चीज उसके अंदर से निकली थी वो जहर, विष था। अब सारे देवता और सारे असुर डर गए कि अगर ये किसी ने भी ले लिया, कोई इसके आसपास भी आ गया तो उसमें इतना पावर था कि वो उनको भस्म कर सकता है। और कुछ इसकी ड्रॉप्स गिरी तो कुछ जो असुर थे वो एकदम से ऐसे उड़ से गए। तब वहां पर शिवजी जी आए और उन्होंने वो जो सारा विष था वो पी गए। तब उनकी पूरी बॉडी और उनका जो गला पूरा का पूरा ब्लू हो गया। तब से उनका नाम नीलकंठ पड़ा क्योंकि उन्होंने वो जो समुद्र मंथन में जो मंदरा पहाड़ से विष निकला था वो पिया था। जैसे जैसे वो नाक को इधर उधर खींच रहे थे अलग अलग चीजें निकलने लगी। उसके बाद लक्ष्मी जी निकली, वो विष्णु जी के साथ चली हमेशा के लिए, और अलग अलग अप्सराएं निकली, अलग अलग देवियां निकली, वो सारी अलग अलग जगहों पे चली गई, कोई किसी के साथ कोई किसी के पास, और ऐसे सारी चीजें बंटनी शुरू हो गई। अब उस मंथन के दौरान ही 3 अलग जानवर निकले। सबसे पहले कामधेनु गाय निकली, वो ब्रह्मा जी ने ले ली और जो क्योंकि कहते हैं वो बहुत ज्यादा होली गाय है और उसका जो दूध और जो उसका घी निकलता था वो यज्ञ में यूज होता था और सारी स्पिरिचुअल चीजों में यूज होता था। फिर ऐरावता और अलग हाथी निकले जो इंद्रदेव ने ले लिए और उसके बाद लास्ट में उच्चा श्रीवास करके एक 7 सर वाला घोड़ा था जो बाली यानी जो असुरों के लीडर थे उनको दे दिया था। ऐसे सारी चीजें निकलती रही और सारी चीजें बढ़ती रही। उसके बाद लास्ट में निकले धनवंतरी। धनवंतरी कहते हैं गॉड ऑफ मेडिसिन है और वो उस अमृत को अपने साथ में लेके निकले। अब जैसे सबने अमृत देखा सबकी एकदम आंखें खुली की खुली रही और असुर ने क्या किया, धनवंतरी से वो जो अमृत था वो लेके वो भाग गए वहां से। अब वो सारे भाग गए और सारे देवता डर गए कि अगर अब इन्होंने पी लिया ये अमृत तो सारे अमर हो जाएंगे और अब क्या होगा। तब विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया और उन सबको जाके मंत्रमुग्ध कर लिया जो सारे असुर थे और उनको समझाया कि जो ये अमृत है ये सबको बटेगा, सबको मिलेगा, सबको मिलना चाहिए, सारे अमर होने चाहिए। तो इनका पहले देवताओं को मिलेगा क्योंकि वो बड़े हैं और उसके बाद असुरों को मिलेगा, सबको लाइन में खड़ा कर दिया। अब विष्णु जी वो सारा अमृत जब बांट रहे थे तब ना स्वरभानु करके एक असुर था, उसने देवता के भेष में आके वो अमृत पी लिया, पर सूर्य और जो चंद्रा के डीटीज थे उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने जाके विष्णु जी के अवतार मोहिनी को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तब विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उस असुर को मार दिया। उसका सर और धड़ अलग अलग हो गए, पर अब वो मर तो सकता नहीं था क्योंकि वो अमर था। तो आज तक उसका सर और उसका धड़ अलग अलग इस दुनिया में घूम रहे, हमारे जो प्लैनेट्स है उसके आसपास चक्कर लगा रहे। उसका सर राहु है और उसका जो बॉडी है
वो केतु है। और ये हमारी जो कुंडली में होते हैं लाइफ साइकिल का एक पार्ट है, और आज तक ये घूम रहे हैं। और ये नेगेटिव चीजों के लिए होते हैं, क्योंकि वो एक असुर था और अमृत पी लिया, तो वो बॉडी और सर अलग अलग है, बट वो जिंदा नहीं रह सकता। उसके बाद विष्णु जी ने देवताओं के बीच में जब अमृत बांटा, उसके बाद जो अमृत बचा अपने असली अवतार में आके वो अमृत लेकर चले गए, असुरों को कुछ भी नहीं मिला उसके बाद। अब आप लोग सोचोगे कि हमने समुद्र मंथन के बारे में सुन लिया, हमने पता चल गया कि ये सब क्या हुआ था, देवताओं से लड़ाई हुई थी, पर इसमें कुंभ कहाँ से आया, कुंभ क्यों बनाया जाता है, उसके बारे में तो पता ही नहीं चला। तो जब असुर वो अमृत छीन के धनवंतरी से जो वो अमृत छीन के भागे थे, तब जो अमृत की 4 बूंदें थी वो धरती पे गिरी थी, और जो 4 स्पॉट्स थे वो था प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। हाँ, ये वही 4 स्पॉट है जहाँ प्रेजेंट डे अब कुंभ मनाया जाता है। कहते हैं कि वो जो 4 ड्रॉप्स गिरी थी और जो अमृत था वो इतना ज्यादा स्पिरिचुअल था और इतना ज्यादा वो होली वाटर था कि वो इन 4 स्पॉट से भी गिरा। और इन 4 स्पॉट को आप ऐसे ट्रीट करते हैं कि वहां पर अगर जो वहाँ पानी है, जो भी वहाँ रिवर है, उसके अंदर कोई डुबकी मारेगा तो उसको मोक्ष प्राप्त होगा, सीधा स्वर्ग जाएगा। कि इन चारों जगहों पे एक समय पे अमृत गिरा था, और वो अमृत जो देवताओं को अमर कर सकता है। तो अगर हम उसी पानी में अगर हम डुबकी लगाएंगे तो हमें भी हमारी जिंदगी में मोक्ष प्राप्त होता है। तभी हम कहते हैं जो हमारी अस्थियां वगैरह होती वो भी हम जो रिवर्स के पास लेके जाते हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, इन सारी जो मेन रिवर्स है, जो होली रिवर्स है, इनके पास लेके जाते हैं। तब से आज तक हर 12 साल में कुंभ मनाया जाता है। इन चारों अलग अलग जगहों पे हर 4 साल में कुंभ मनाया जाता है, और हर 6 साल में अर्ध कुंभ मनाया जाता है। पर कहते हैं कुछ पास इसका रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि 1870 के आसपास से जो ब्रिटिशर्स इसको करवाते आ रहे हैं, उसके बाद से इसका परफेक्ट रिकॉर्ड है। पर उससे पहले से कहते थे जो अखाड़े थे, जो लोग थे, वो खुद ही करते थे, कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था। और पहले वाली जो हमारी स्क्रिप्चर्स है उनमें भी कभी कुंभ के बारे में कुछ लिखा नहीं, पर समुद्र मंथन की वजह से और इन सारी चीजों के चक्कर में पता चलता है कि कुंभ एग्जैक्टली मनाया क्यों जाता है। जो कुंभ होता है ना, उसमें एक सबसे बड़ा रिचुअल होता है जो शाही स्नान होती है। और शाही स्नान में जो 13 अखाड़े हैं वो सबसे पहले स्नान करते हैं, नॉर्मल पब्लिक उसके बाद में आती है। पर पहले क्या होता था, जो ये अखाड़े थे ये सारे एक दूसरे लड़ते थे कि पहला स्नान कौन लेगा, पहला स्नान कौन लेगा। पर उसके बाद जब से सारा कुछ सेंट्रलाइज होने लगा है, इन सब की जब मीटिंग हुई, उसके बाद इनकी पूरी लिस्ट बनी कि कौन पहला स्नान लेगा, कौन दूसरा, तीसरा, और ऐसे इनको पूरा टाइम मिलता है, टाइम स्लॉट्स होते हैं, उस हिसाब से इन सबके स्नान होते हैं। ये 13 अखाड़े हैं जिनका आप नाम देख सकते हो, ये जो मेन 13 अखाड़े हैं जो एक एक करके स्नान लेने जाते हैं। और ये 3 मेन अखाड़े के सब पार्ट्स हैं, एक में 7 है, एक में 3 है और आखिरी में 3 है। ये सब लाइन बाय लाइन जाते हैं, जाकर ये सबसे पहले स्नान लेते हैं, क्योंकि कहते हैं यही है जो हमारे धर्म को बचाएंगे, यही हमारे धर्म के प्रोटेक्टर्स हैं। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो ना किसी की बातों में ऐसे फंसते, ना किसी के सुनने से इनका कोई अपना माइंडसेट चेंज होता। ये प्योरली भगवान को डिवोटेड है, ये प्योरली जो एक तरीके से श्रद्धालु है भगवान के, कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में कुछ भी हो रहा है, जो जिनको इनका पर्पस है, जो इनको लाइफ में करना है, ये वही करते हैं। और कहते हैं ऐसे ही लोग हैं जो हमारा रिलीजन बचा सकते हैं, जो हमारे रिलीजन को आगे ले जा सकते हैं। इसलिए इनका जो पहला स्नान होता है वो हमारे लिए पॉजिटिव होता है, उस पानी को पवित्र करता है और सारी चीजों को बहुत अच्छा करता है आगे के लिए। इन सब अखाड़ों में ना जो सबसे मेन अखाड़ा है जो नागा साधु है, नागा साधु कहते हैं जो एक प्रॉपर डिवोटी है, जो भगवान का उनको एक अलग कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है उनका, कि ना उन्होंने सब कुछ त्याग रखा अपनी जिंदगी, कपड़े, खाना पीना, सब कुछ, वो एकदम अलग तरीके से रहते हैं। और एक कमाल की बात है, उनका एक ऐसा कनेक्शन है कि जिस टाइम कुंभ होता है वो एग्जैक्टली उसी टाइम आते हैं। उसके बाद वो कहाँ जाते, कहाँ रहते, किसी को कोई आइडिया नहीं सुनता, कौन सी गुफाओं में जाते हैं, किस शहर में रहते हैं, किसी को नहीं पता। पर जब कुंभ होता है, जहाँ कुंभ होता है, वो एग्जैक्टली उसी टाइम उस जगह पे पहुंच जाते हैं। उसके अलावा आप इन नागा साधुओं को भी ढूंढ नहीं सकते पूरा। और ऐसे अलग अलग अखाड़े, सबकी अपनी स्पेशलिटी, सबकी अलग अलग चीजें। जो किन्नर अखाड़ा है उनकी अपनी स्पेशलिटी है कि उनको इतना ज्यादा सम्मान दे रखा है, सारी चीजें कर रखी है, और बहुत अच्छी चीज है हमारे रिलीजन के आगे बढ़ाने के लिए और देखने के लिए हम सबको कितनी रिस्पेक्ट देते हैं और सारी चीजें कितनी अच्छी तरीके से चलती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कुंभ, कि कुंभ कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, और मेनली कुंभ क्यों मनाया जाता है, एग्जैक्टली क्या रीजन होता है, अखाड़ों की क्या इंपॉर्टेंस है, समुद्र मंथन था, कितने टाइम पुरानी चीज है ये, और कैसे कैसे सारी चीज हुई। अगर आपको इस वाले कुंभ के ऊपर कि ये कुंभ इतना इंपॉर्टेंट क्यों, अखाड़ों का इंपॉर्टेंस और ये सारी चीजें कि कुंभ एग्जैक्टली सनातन धर्म के लिए, हिंदुइज्म के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और डू कमेंट कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपने क्या जाना और क्या समझा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।